हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी स्टेट भाई आसिफ ताकसिम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है आपका भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियाँ। क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ इन चीज़ों में, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जो कि आप लोगों जिन लोगों ने अभी तक नहीं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है तो हमारी वीडियो से जानकारी प्राप्त करें। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हमारा नया वीडियो बनता है वो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वह हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक इसमें पॉइंट देखने को मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो भारत है वह राज्यों का संघ कहा जाता है। राज्यों का संघ यानी भारत का जो निर्माण हुआ है वह राज्यों के द्वारा हुआ है। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर हमारा एक देश बना है, वह है भारत। और यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली चलती है, जिसमें संसद के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं और एक प्रमुख चुना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कहते हैं, जिसके अनुसार ही सारे कार्य चलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज तो यही हुआ हमारे यहाँ की जो अभी वर्तमान में 370 हमारे यहाँ से जो धारा थी जम्मू कश्मीर लगी हुई थी, वहाँ से उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसके द्वारा जो हमारे राज्य हुआ करते थे, कितने 28 राज्य हुआ करते थे, 28 राज्य हुआ करते थे, वह 29 राज्य हुआ करते थे, 29 अब कितने हो गए हैं, 28। वर्तमान में आपसे पूछा जाए पहले कितने थे, 29 थे, अभी कितने हो गए हैं, 28। यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि अगर पिछले समय में पूछा जाए तो आपके कितने थे, 29, अभी कितने हो गए हैं, 28। किसके बाद हुए हैं, तो आपका जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी उसको हटाने के बाद यहाँ पर ये चेंजेस हुआ है। उसी के बाद आप लोगों के यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में चेंजेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर पहले जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे वह कितने थे, 7। कितने थे, 7 थे। ठीक है, आप लोगों को पिछला पूछा जाए तो 7, अभी वर्तमान में पूछा जाए तो कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। तो यहाँ पर हम सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन हमने पॉइंट रखा है, पहला ही राज्य रखा है जहां आप लोगों का अभी वर्तमान में बदलाव हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना और याद कर लेना अच्छे से यहाँ से कि सबसे पहला राज्य यही है हमारे भारत में। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। अभी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आप यूपी SSSC से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जेल वार्डर का हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से और भी कोई एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पर अगर यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बन सकता है, इसलिए हमने इसको पहले ही पॉइंट पर रखा है। देखेंगे तो पहला राज्य ऐसा है जिसकी 3 राजधानियां निर्धारित की गई हैं। कौन सा है यह राज्य, आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ इसकी 3 राजधानियां रखी गई हैं, जो है आपकी एक विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी घोषित किया गया है, अमरावती इसकी विधायी राजधानी है और आपकी कर्नूल जो है आपकी यहाँ पे इसकी न्यायिक राजधानी रखी गई है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर लें, याद कर लें अच्छे से। और वैसे इसमें पूछा जाता है तो इसकी राजधानी अमरावती, लेकिन आपको तीनों ही याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए अगला हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आपकी राजधानी है वह आपकी क्या है, ईटानगर है। क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। असम की दिसपुर है और बिहार की है आपकी पटना। छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर। गोवा की क्या है, पणजी। और गुजरात की क्या है आपकी गांधीनगर। हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ से आपका गुजरात से कुछ हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट भी बताते चलते हैं, जैसे कि आपका सबसे ऊंची जो
प्रतिमा बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वह कहाँ पर बनाई गई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, तो वह आपकी गुजरात में ही बनाई गई है। यहाँ से ये याद रखें। इसमें आपका हरियाणा की चंडीगढ़ है आपकी, हिमाचल प्रदेश की शिमला, और झारखंड की क्या है आपकी? रांची है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। केरल की तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। आप लोग सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोई ना कोई यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बन सकता है कि इसकी राजधानी क्या है, इस तरह से पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आप लोगों को इसलिए हमने ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करके आपको बनाया है। ये महाराष्ट्र मुंबई आपका, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की आपकी क्या है? शिलोंग। मेघालय की क्या है? शिलोंग है आपकी। नागालैंड की देखेंगे कोहिमा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। उड़ीसा की भुवनेश्वर। और पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की क्या है? जयपुर। सिक्किम की क्या है? गंगटोक। और तमिलनाडु की क्या है आपकी? चेन्नई है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको। देखिए, तो आगे देखते हैं हम। अगला है आपका तमिलनाडु की क्या है आपकी? चेन्नई है। तमिलनाडु की क्या राजधानी है? चेन्नई। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखेंगे, जैसे चेन्नई किस राज्य की राजधानी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तमिलनाडु की क्या राजधानी, इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। उत्तर प्रदेश जो राज्य, उसकी क्या है? लखनऊ। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको याद रखना है आप लोगों को। क्यों इसका? क्योंकि यहाँ पर भी अभी एक नई राजधानी इसकी बनाई गई है आपकी, उत्तराखंड की, जो देहरादून थी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी इसकी और बनाई गई है, जो आप लोगों को याद रखें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पहला पॉइंट था। और आपका ये यहाँ पर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक नई राजधानी इसकी रखी गई है, गैरसैंण, जो आपके उत्तराखंड की कैसी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। अगला देखेंगे पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता। और त्रिपुरा का लास्ट है आपका क्या? अगरतला। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं, आप लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कितने हो चुके हैं अभी वर्तमान में? आप लोगों के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अभी तक कितने थे? 7 थे। ठीक है, और अभी कितने हैं? 8 हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, तो हम इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से और उनकी क्या राजधानी है। तो पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पहला है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियां आप लोग यहाँ से भी याद रखें। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने के प्रयास किया जा रहा है, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की आपकी जो गर्मियों की राजधानी है वह क्या है? तो वह आपकी जम्मू है। यहाँ पर गर्मियों में शासन काम चलता है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर है, वह सर्दियों की राजधानी है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह की 2 राजधानियां हैं जहाँ पर 2 मौसम के अनुसार कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है आपका लद्दाख है आपका, जिसकी राजधानी है क्या? लेह। लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती है। लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती। ठीक है, पुदुचेरी की क्या है? पांडिचेरी। चंडीगढ़ की क्या है आपकी? चंडीगढ़ ही है। और लास्ट आपका ये भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वह अंत तक अवश्य देखें। कहीं पर भी आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाले गए हैं, तो आपको मिल सकता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी जो आप लोगों के थे ये दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये अलग अलग केंद्र शासित हुआ करते थे, लेकिन अभी केंद्र शासित यहाँ पर केंद्र सरकार ने यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को एक चेंजेस करते हुए यहाँ की दोनों की जो एक राजधानी है उसको दमन को निर्धारित कर दिया है। इसी के साथ, और अभी हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ तो वहाँ से कौन सा आप लोगों को एक केंद्र शासित मिला, तो आप लोग यहाँ से भी याद रखेंगे। वहाँ पर एक जो आपका लद्दाख है, लद्दाख, उसको आपको क्या बनाया गया है? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है। इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए?
8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को हमने आपको आज पूरी जानकारी दी। तो सभी लोग, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और जो भी नया टॉपिक है, नई चीज़ें हैं, वो हम आप लोगों को अपनी वीडियो में लेकर आएंगे। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद।